नमस्कार। यदि आप कुंभ राशि, कुंभ लग्न या फिर एक्वेरियस के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो है बिल्कुल आपके लिए। और यदि आपको ये नहीं पता कि आप किस साइन या राशि के हैं तो भी इस वीडियो को देख करके आपको ये मालूम पड़ जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि या फिर कुंभ लग्न के लोगों को अपना खुद का किस तरह का व्यापार करना चाहिए या फिर कौन से क्षेत्र में अपने नौकरी करने का प्रयास करना चाहिए। सवाल एक है कि कुंभ राशि का बेस्ट प्रोफेशन क्या हो, पर जवाब इतना आसान नहीं। और क्या आपको लगता है कि वाकई एक मुश्किल सवाल है? तो बने रहिए मेरे साथ, इस सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि जवाब इतना मुश्किल नहीं है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के लोगों की कुछ ऐसी अच्छाइयां जो वो भी भली भांति नहीं जानते होंगे और जिन्हें जान करके समझ करके वो इनका बहुत ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन को, अपने जीवन के स्तर को ऊंचा भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ाने का प्रयास में वो सफल हो सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि उनकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सा है, तो एक नज़र इस पर डालते हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हो या फिर पूरे ही चार्ट में जहां पर भी 11 नंबर लिखा हो वहीं पर यदि चंद्रमा या मून स्थित हो तो ये वीडियो है बिल्कुल आपके लिए, एकदम खास। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आप भी कुंभ के व्यक्ति हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कुंभ राशि के वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको कुंभ राशि के व्यक्तित्व की गहरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र और दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर कुछ नए और मौलिक विचार निरंतर चलते रहते हैं और अपने आदर्शों को ये ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए इन सब की झलक इनके प्रोफेशन पर भी दिखना लाजमी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे काम करने की, कार्य क्षेत्र की और हमारे किए हुए काम में उसकी झलक जरूर दिखाई देगी। जहां पर भी या जिस भी काम में कुछ नए विचारों की नित्य आवश्यकता होती हो वहां पर ये एकदम खरे उतरते हैं। और जहां पर भी उसी पुराने ढर्रे, पुराने परंपराओं पे चलने वाले काम होंगे वहां इनको थोड़ा सा बोरियत हो सकती है। और हां, जिस कार्य को एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से रोज रोज करना हो वहां पर ये कुछ ज्यादा ही बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनवादी होते हैं और नित्य अपने काम में ऐसा ही कुछ चाहते हैं। अपने प्रोफेशन में भी कुछ नए चैलेंज यदि इनको रोज फेस करने को मिले तो हर चैलेंज को वो बड़ी ही उत्साह के साथ फेस करते हैं। अपने मौलिक विचारों से उस चैलेंज को पूरा करने का दम भी ये अपने अंदर रखते हैं। ऑफिस हो या वर्क प्लेस, कोई भी हो, बिजनेस हो, कैसा भी काम हो मित्रों, अपना नाम ये उस जगह पर जरूर कमाएंगे जहां नए नए मौलिक विचारों की आवश्यकता होगी। कुंभ के व्यक्ति किसी के साथ भी आसानी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बड़ी ही आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये क्षमता उनको गॉड गिफ्ट के रूप में मिलती है। दूसरों को प्रभावित करने की अपनी इसी क्षमता के कारण कुछ खास काम प्रकृति ने इनके सुपुर्द किए हैं। एयर एलिमेंट होने की वजह से ऐसे व्यक्ति, इनकी रफ्तार, अगर इनके सोचने की रफ्तार हो या काम करने की रफ्तार हो तो थोड़ा जल्दबाज भी होते हैं। ये आप इसमें कमी भी कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे काम जो जल्दबाजी में करे जाते हों उसमें ये अच्छाई भी है। तो जो जहां पर भी रफ्तार की बात आएगी वहां ये एकदम खरे उतरेंगे। वो चाहे भाषा की बात हो या लोगों से संपर्क की बात हो या फिर अपने काम करने के तरीके की बात हो, रफ्तार
इनके काम में जरूर देखने को मिलेगी। तो क्या आपने अपने इस एलिमेंट को भली भांति समझा है क्या? आपने अपनी इस क्षमता को या सभी क्षमताओं को जाना है क्या? यदि नहीं तो वीडियो में जरूर बने रहें। यदि और गहराई से आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखने के बाद यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो एक बार कमेंट में जरूर अपने सवाल को लिख सकते हैं। और यदि आप अपने बारे में और अधिक नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जानिए। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी कार्य करने के सभी तरीकों पर एक नज़र जरूर डालिए। पर क्या आपने अपनी बेसिक शिक्षा, अपना स्किल इसी क्षेत्र में डेवलप किया है जहां पर आप काम करना चाहते हैं? जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र का प्रोफेशन आप चूज करना चाहते हैं, यदि आपने उसी क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल और अपनी बेसिक शिक्षा नहीं डेवलप की है तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आपको यहां पर फेस करनी पड़ सकती है। यदि आपने उसी क्षेत्र को चुना है जहां पर आपने अपनी बेसिक शिक्षा ली है तो मित्रों, ये तो फिर सोने पे सुहागा है। और यदि नहीं तो फिर हवा का झोंका आपको थोड़ा सा रोक सकता है, ठहराव दे सकता है, कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है, आपको थोड़ा धीमा कर सकता है। बट नौकरी हो या व्यापार हो, अपने स्किल को जरूर देख लें। इसके लिए अपने सेकंड हाउस की स्टडी जरूर करें या फिर करवा लें, क्योंकि सेकंड हाउस आपके अपने जीवन में अभी तक के समय में आपने जिन भी चीज़ों को एक्यूमुलेट किया है, जिन भी चीज़ों को संग्रह किया है, जो भी चीज़ें आपने प्राप्त की हैं, वो ज्ञान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है और किसी के द्वारा दी हुई शिक्षा भी हो सकती है। उसकी डिटेलिंग आपको इसी सेकंड हाउस में मिलेगा, आपके अपने बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में। इसलिए इसे ज़रूर ध्यान दें। और इसके बाद आप थर्ड हाउस पर भी अपनी नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके अपने इंटरेस्ट को बताता है, आपकी अपनी इच्छा शक्ति को बताता है, काम करने के आपके सभी यूनिक तरीके को बताता है। भीड़ में पूरी भीड़ से आप एकदम अपने आप को अलग करके आप कौन सा काम बिल्कुल यूनिक तरीके से कर सकते हैं, ये डिटेलिंग आपको इसी थर्ड हाउस से मिलेगी। इसके गड़बड़ होने से आपका पूरा बर्थ चार्ट डिस्टर्ब हो सकता है। प्रोफेशन के लिए थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये आपके अपने पार्टनर का भाग्य स्थान भी होता है। तो यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपका थर्ड हाउस इसके लिए भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 10th हाउस पर भी ज़रूर ध्यान दें, अपने 10th हाउस को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि यहीं से आपको नेम फेम पोजीशन मिलने का रास्ता ओपन होता है। यहीं से आप अपने स्वतंत्र काम को करने के लिए अपनी क्षमता को देख सकते हैं। यहीं से आप अपने आगे के रास्ते को तय करने के लिए बाकी सभी हाउसेस के, जो बर्थ चार्ट में आपके बाकी सभी हाउसेस हैं, उनका साथ आपको इसी 10th हाउस को मिलना चाहिए। इसे भी आप ज़रूर देख लें। इसके बाद अपने लगन लॉर्ड यानी सैटर्न एंड यूरेनस यानी हर्षल और शनि, ये दोनों ग्रह को भी ज़रूर ध्यान दें कि क्या वाकई ये आपके स्किल को सपोर्ट कर रहा है या उसके एंटी हो रहा है। यदि आपके काम करने के तरीके में ये तीनों ही बातें सही बैठती हैं, ठीक बैठती हैं, तो फिर कुंभ राशि के व्यक्तियों, आपको तरक्की से, आपको आगे बढ़ने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत है तो एक छोटे से रास्ते को दिखाने की, उस रोशनी की, उस टॉर्च की जो अंधेरे में काम आती है। उस रास्ते को यदि आपने एक बार सही तरीके से पकड़ लिया तो फिर आप पीछे मुड़ के क्यों देखेंगे? फिर तो आपको आगे का रास्ता आसान नजर आएगा। छोटे छोटे अवरोधों को पार करने की क्षमता आपके अंदर है। बस समझ चाहिए, तो सिर्फ उन अवरोधों को पार कैसे किया जाए इसकी समझ चाहिए।
आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सा कार्य इनके लिए तरक्की के मार्ग खोलता है, पर एक नज़र ये समझते हैं कि किस प्रकार के कार्य इनको करने चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षक और तर्क संगत होते हैं। अपने आदर्शवादी स्वभाव के कारण किसी भी ऐसे काम को ये अंजाम दे सकते हैं जिसको पूरा होने में एक अच्छे आदर्श की जरूरत पड़ती हो, उन आदर्शों से लोगों को प्रेरणा की जरूरत होती हो। ये लोग अत्यंत सामाजिक होने के कारण समाज से सदैव संपर्क बना के रखते हैं, सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाते हैं और समाज से जुड़े व्यवसाय करना पसंद करते हैं। यदि इसके अलावा भी और अधिक जानकारी कुंभ या एक्वेरियस साइन के विषय में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनके व्यक्तित्व, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके ट्रेट्स आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अपरंपरागत तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं। एयर एलिमेंट है, स्पीड थोड़ा तेज होगी, इसलिए ये एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। पुराने धर्रे से काम न करने की वजह से, अपरंपरागत तरीके से काम करने की वजह से इन्हें प्रकृति ने साइंटिस्ट बनने का एक बहुत अच्छा चांस दे रखा है। किसी भी ऐसे फील्ड में ये रिसर्च कर सकते हैं जहां पर कुछ नया करना हो, कुछ नया खोजना हो, जिससे समाज को फायदा हो सके, समाज का कल्याण हो सके। इसी से जुड़ा एक क्षेत्र पब्लिक सर्विस का भी है। जी हाँ मित्रों, किसी भी तरीके की पब्लिक सर्विस का काम ये बड़े ही निराले अंदाज में अपने नए और यूनिक तरीके से कर सकते हैं। यदि ऑकल्ट साइंस का फील्ड पसंद हो तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने की क्षमता रखते हैं। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव का काम खुशी खुशी करना पसंद करते हैं। एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। खास तौर पर यदि आर्किटेक्चर बनना चाहें तो इनके लिए सर्वोत्तम होगा, और यदि इंजीनियर ना भी बनना चाहें तो इंटीरियर डेकोरेटर का काम भी ये कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का काम या इवेंट मैनेजमेंट की अपनी कंपनी खोलना चाहें तो इनके लिए उत्तम कार्य होगा ये। मित्रों, कुंभ के लोग लोगों की भावनाओं को भली भांति समझते हैं, उनकी विचारधारा के रुख को समझने वाले होते हैं। इसलिए यदि पूरा बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट करता हो तो पॉलिटिक्स का क्षेत्र, जी हाँ मित्रों, आपने ठीक सुना, पॉलिटिक्स का क्षेत्र आपको बहुत ही अच्छा फायदा दे सकता है, आपके मन को सुकून दे सकता है, आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। सोशल वर्कर के रूप में भी आपको समाज से मान सम्मान और महत्वपूर्ण स्थान ये पॉलिटिक्स आपको दिला सकता है, आपको पॉलिटिकल लीडर बना सकता है। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया था कि कुंभ के व्यक्ति वायु तत्व के होते हैं, इसलिए लोगों से संपर्क करना और उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर चलना, उनसे अच्छा व्यवहार बना करके चलना इनको जन्म से ही आता है। इसलिए ये एक हार्मोनियस पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं। इसलिए जनरल स्टोर का काम हो या फिर कोई सोशल एनजीओ जैसी सोसाइटी बना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो ये कर सकते हैं। इसलिए कुंभ के व्यक्तियों, आप अपने तत्व को जरूर पहचानिए, अपने तत्व के अनुसार अपने प्रोफेशन का चुनाव जरूर करिए। तरक्की आपके सामने है। मित्रों, यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना खुद का व्यापार करें या फिर कोई नौकरी कर लें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो जरूर देख लें। यह वीडियो 2 पार्ट में बनी है मित्रों, इसलिए इसका दोनों पार्ट जरूर देखें। इसमें नौकरी और व्यापार से जुड़ी हुई आपको सभी बातों की डिटेलिंग मिल जाएगी। मैंने जितने भी काम अभी आप लोगों को बताए हैं उन सभी कामों में इनकी बेहद गहरी रुचि होती है। एक बात और, यदि तत्व भेद हो, यदि प्लेनेट के अकॉर्डिंग तत्व भेद आ जाए तो इनकी रुचि में बदलाव संभव है। इनके अलावा भी कुछ और भी कार्य हो सकते हैं जो इनको फेवर करते हैं और पसंद भी होते हैं, परंतु सभी कार्यों का वर्णन इस छोटी सी वीडियो में कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। इसलिए इन सभी कार्यों से जुड़े हुए भी जितने कार्य
होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। और मैंने अभी आप सभी को जो भी कार्य बताए हैं तो उनसे आप दूसरे कार्य जो जुड़े हुए हैं उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या जॉब हो, दोनों में ही कुशल व्यवहार की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि कुशल व्यवहार नहीं होगा तो आप तरक्की कैसे प्राप्त करेंगे। तो लोगों से जुड़ाव की ज़रूरत इसमें सबसे ज़्यादा होती है, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो। इसलिए किसी भी काम को डट करके करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा आएगा। परंतु हर व्यापार इनको सूट करेगा ऐसा कहना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बर्थ चार्ट पर जैसी प्लेनेटरी पोजीशन होगी, उनकी मूवमेंट होगी, उनकी जैसी भी चाल होगी, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस या जॉब के लिए इनका इंटरेस्ट घटता या फिर बढ़ता दिखाई दे सकता है। यदि सैटर्न और यूरेनस यानी हर्षल और शनि ग्रह और लग्न दोनों ही किसी एक बिजनेस की तरफ झुकाव रखते हों तो यह बिजनेस उनको काफ़ी फायदा दे सकता है। परंतु व्यापार में दूसरे प्लैनेट भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए बर्थ चार्ट के बिना इस काम का निर्णय कर पाना कि व्यापार कौन सा इनको सूट करेगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी ये कहना। मित्रों, यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना खुद का व्यापार करें या नौकरी, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो ज़रूर देख लें। मित्रों, अक्सर लोग अपने काम या जॉब पर समस्या आने के बाद अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाते हैं और मुझे लगता है कि ये थोड़ा उचित तरीका नहीं है। इसमें देर बहुत हो जाती है किसी भी समस्या का एनालिसिस करके उसको रिमूव करने के लिए, इसलिए इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो मेरी राय तो यही होगी कि यदि आप कुछ करने जा रहे हैं तो अपने बर्थ चार्ट का एक बार एनालिसिस जरूर करवा लें, ताकि आप जो करने जा रहे हैं क्या आपका अपना बर्थ चार्ट उस काम को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यदि कर रहा है तो बहुत अच्छी बात, और यदि नहीं कर रहा है तो फिर आपको किस प्रकार से वो सपोर्ट कर सकता है, या फिर छोटे मोटे बदलाव होते हैं उनको करके आप अपने ग्रहों के अनुसार अपने काम को किस प्रकार से करें कि आपको कम समय में अधिक सफलता मिले और आपके भाग्य और आपके कार्य दोनों को मिला करके कम समय में आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी आपको जरूर मिल जाएगी। इससे आप शुरुआत करें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद मित्रों।